नमस्कार मित्रों, वंदे मातरम। नीरज कुमार शो के द्वितीय एपिसोड में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, हम आप सभी ने हिंदी फिल्में देखी हैं, पुरानी फिल्में भी देखी हैं। फिल्मों का सभी को लगभग शौक रहा है, ये भी रहा है। अब मित्रों, फिल्मों में हम देखा करते थे कि एक जासूस होता था, एक जो उसका मुख्य विलेन होता था, उसका एक प्यादा होता था जो छद्म रूप धर के किसी गांव में, कस्बे में, मोहल्ले में, शहर में, कभी गूंगे का रूप करके किसी फिल्म में बहरे का, किसी फिल्म में अपाहिज का, किसी फिल्म में पागल का, मंदबुद्धि का, ऐसा वो रहा करता था। और उसका काम था इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके अपने आकार तक पहुंचाना। ये सेम काम आज के समय में राहुल गांधी कर रहे हैं। हम भी उनको मंदबुद्धि समझते थे, बहुत से लोग समझते हैं, लेकिन वो इंसान मंदबुद्धि नहीं है, वो अत्यंत शातिर है। और साथ ही एक इंटाइटलमेंट का उनके अंदर भाव है कि ये देश हमारी जागीर है और हम इस देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए, इस देश को चलाने के लिए, इस देश पे राज करने के लिए ही पैदा हुए हैं। ये हमारी जागीर है। तो इस ढंग का भाव है। और इस परिवार में, इस खानदान में सौम्य और सीधा होने का कोई स्कोप ही नहीं है। परिवार तो आप जानते ही हैं। और इस व्यक्ति की भी एक आकांक्षा है कि किसी भी तरह हम इस देश के प्रधानमंत्री बन जाएं, भले टुकड़े करके ही क्यों ना बन जाए, भले जॉर्ज सोरोस के कहने पर देश को छिन्न भिन्न करके ही क्यों ना बन जाए, लेकिन एक टुकड़ा मिल जाए, जैसे इनके परनाना ने किया था। देश का विभाजन, मतलब अखंड भारत पे नहीं राज कर सके, प्रधानमंत्री नहीं बन सके, तो चलो भाई पाकिस्तान अलग बांट के दे दो, लेकिन प्रधानमंत्री बनना है। तो यही चीज़ है। और ये व्यक्ति भी, इसका मुख्य जो मेन विलेन है वो जॉर्ज सोरोस है। और यहाँ छद्म रूप धर के यहाँ की जासूसी करना, विदेश में जाके शिकायत करना, हिंदुओं को बदनाम करना, देश को बदनाम करना, सिखों को भारत में कारा नहीं पहनने दिया जाता है, पगड़ी नहीं बांधने दिया जाता है, इस ढंग का प्रोपेगेंडा करके देश को बदनाम करना, तरह तरह की हरकतें करना, ये इनका है और ये करते रहेंगे। और इसमें जितना दोष इनका है उससे कम दोष हमारी केंद्र सरकार का भी नहीं है, जिन्होंने इस आदमी को इग्नोर किया, इसके उलूल जुलूल हरकतों को, देश विरोधी हरकतों को इग्नोर किया, ये समझ के कि चलो जनता इंसाफ करेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। मतलब कोई गलत कर रहा है, अगर आप उसका विरोध नहीं कर रहे हैं तो धीरे धीरे लोग उसको सही मानने लगेंगे, एक बहुत बड़ा तबका सही मानने लगेगा। जैसा 2024 के चुनाव के समय हुआ, एडिटेड वीडियो चला करके, कट करके वीडियो चला करके, फेक वीडियो चला करके आरक्षण हट जाएगा, संविधान खतरे में आ जाएगा, ऐसा करके। और बीजेपी की सीटें कम करने में ये लोग कामयाब हुए और वो एक तरह का खून लग गया है इनके मुंह में। अब ये हर महीने एडिटेड या कट किया हुआ वीडियो चलाते हैं या फेक वीडियो चलाते हैं, सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार सबसे अच्छी बात ये है कि इस बार सरकार मतलब तुरंत उस पर जागरूक हो जाती है और उसका विरोध करती है, उसको सही रूप में दिखाती है कि मैंने क्या कहा, इसको किस ढंग से प्रचारित किया जा रहा है। तो ये सारी बातें हैं, ये ज़रूरी भी है और इस आदमी से सतर्क रहने की आवश्यकता है। ये एसपीजी प्रोटेक्टिव होने के बावजूद भी विदेश में जाते थे तो अपना सब कुछ यहीं छोड़ करके लाव लश्कर, और वहाँ जहाँ मर्जी हुई उस देश से उस देश, उस देश से उस देश, जहाँ भी भारत के खिलाफ षड्यंत्र हो सके, जहाँ भी उनको लगे कि सत्ता हमें मिल जाएगी, वैसा कर रहे हैं। तो सरकार को भी आगाह रहने की आवश्यकता है और ओवर कॉन्फिडेंस से बचने की आवश्यकता है कि ये आदमी कुछ भी करेगा और हमें नुकसान नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। और ये आदमी तो अहंकारी इतना है कि एक बुजुर्ग दलित सांसद जो उड़ीसा का प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रताप सारंगी जी, उनको धक्का दे करके घायल कर दिया और स्वीकार भी किया कि हाँ मैंने किया है और मैं करूँगा, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता इस ढंग से। मतलब ऐसा ओपनली बोला नहीं, लेकिन इम्प्रेशन और एटीट्यूड ऐसा ही था। तो यही है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं इस एपिसोड को समाप्त करता हूँ। आशा है आपको पसंद आएगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।